देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2h plus 2 plus h square minus f of 2 upon f of h minus h square plus 1 minus f of 1 given that f dash of 2 equal to 6 and f dash of 1 equal to 4. Which of the following is true? Does not exist, is equal to minus 3 by 2, equal to 3 by 2 और equal to 3. इसकी वैल्यू क्या आती है, किसकी, इसकी. For this given that f dash of 2 क्या दिया है 6 and f dash of 1 equal to 4, मतलब डेरिवेटिव f dash of 2 equal to डेरिवेटिव of f of x at 2 equal to 6, the derivative of f of x at 1 equal to 4. सही है. तो अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं. टू एवेल्यूएट द लिमिट एल लिमिट एच टेंड्स, ये बेसिकली गिवन जैसे एग्जांपल में we first check of the form h tends to 0. न्यूमरेटर को चेक करेंगे h tends to 0. The argument of f in the numerator is 2h plus 2 plus h square, मतलब approaches 2 into 0 क्योंकि h tends to 0 है. 2 plus 0 square that is equal to 2. So the numerator approaches f of 2 minus f of 2 that is equal to क्या हो जाएगा 0. डिनोमिनेटर h टेंड्स टू 0 लगा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ f h माइनस h स्क्वायर प्लस 1, तो क्या जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1. So the denominator approaches f of 1 minus f of 1 equal to 1 0. देखो न्यूमरेटर भी 0 है, डिनोमिनेटर भी 0, मतलब 0 by 0 फॉर्म आ गया. Since the limit in the indeterminate form 0 by 0, we can apply L Hospital rule. L Hospital rule क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू c g of x upon p of x is of the form 0 by 0 or infinity by infinity, then limit x tends to c g of x upon p of x equal to limit x tends to c g dash of x upon p dash of x provided the latter limit exists. g dash of x मतलब डेरिवेटिव ऑफ g of x, p dash of x मतलब डेरिवेटिव ऑफ p of x. So nh मतलब ये न्यूमरेटर 2 f of 2h plus 2 plus h square minus f of 2 be a numerator. dh that is equal to f of h minus h square plus 1 minus f of 1 be a denominator. To find the derivative of nh and dh with respect to h using the chain rule. देखो चेन रूल अभी क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डैश ऑफ h. लेट u ऑफ h लेंगे अपन 2h plus 2 plus h square एंड n ऑफ h क्या लेंगे अपन f of u of h minus f of 2. जैसे नहीं कि इसको u लिए u of h, तो डेरिवेटिव ऑफ u डैश ऑफ h क्या हो जाएगा d dh ऑफ 2h plus 2 plus h square मतलब 2 plus 2h एंड n डैश ऑफ h मतलब चेन रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा f डैश ऑफ u ऑफ h into u डैश ऑफ h, मतलब f डैश ऑफ 2h plus 2 plus h square into 2 plus 2h है ना. और ये f of 2 साथ में दिया है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट मतलब 0, इसलिए इसमें वो टर्म नहीं है. सही है. देन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज d डैश ऑफ h, तो v ऑफ h को लिया है h माइनस h स्क्वायर प्लस 1, ये इसको क्योंकि ये अंदर वाले, तो वो क्या बन गया d ऑफ h क्या बन गया f ऑफ v ऑफ h माइनस f ऑफ 0. इसका डेरिवेटिव पहले v डैश ऑफ h का डेरिवेटिव है. v डैश ऑफ h क्या होता है d डैश ऑफ h माइनस h स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1 माइनस 2h. इसका डेरिवेटिव मतलब d डैश ऑफ h इक्वल टू f डैश ऑफ v ऑफ h इंटू v डैश ऑफ h. दिस इज बाय चेन रूल है ना. तो f डैश ऑफ v ऑफ h क्या है h माइनस h स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2h. ये हो गया n डैश ऑफ h और ये d डैश ऑफ h, मतलब ये n डैश ऑफ h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ऊपर में पुट किया n डैश ऑफ h और नीचे में पुट किया d डैश ऑफ h. अभी इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे h इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू 0 पुट करना है तो न्यूमरेटर क्या था f डैश ऑफ 2 इंटू 2, न्यूमरेटर में h इक्वल टू 0 पुट करो, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद न्यूमरेटर था f डैश ऑफ 2 इंटू 2, डिनोमिनेटर क्या आएगा f डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर में h इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, तो L इक्वल टू क्या बन गया f डैश ऑफ 2 इंटू 2 अपन f डैश ऑफ 1 इंटू 1. अभी f डैश ऑफ 2 ऑलरेडी गिवन दिया है, f डैश ऑफ 2 की वैल्यू क्या दी है 6 एंड f डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या दिया है 4. गिवन एग्जाम्पल में सब्सटीट्यूट करो तो L इक्वल टू क्या आ गया 3, तो फाइनल आंसर क्या हो गया L, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या है इज इक्वल टू 3. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है ना. परफेक्ट वैल्यू आ गया ना, इज इक्वल टू क्या आ गया 3, मतलब फाइनल वैल्यू इसकी देखो आंसर में 3 है. ऑप्शन में अगर ऐसे लिखा है 3 ऑप्शन 3 तो वहाँ पे लोग टिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन.